तीन सवालों के साथ दरअसल मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या जीविका दीदियों को नकद 10-10 हजार रुपए का मुकाबला तेजस्वी पक्की नौकरी की वादे से कर पाएंगे? क्योंकि अब 30-30 हजार रुपए की नौकरी का वादा तेजस्वी यादव जीविका दीदियों के कम्युनिटी मैनेजर्स को कर रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या 5 साल में 1 करोड़ रोजगार पैदा करने के नीतीश कुमार के दावे का मुकाबला तेजस्वी हर घर में सरकारी नौकरी देने के वादे से कर पाएंगे? और तीसरा अहम सवाल, क्या गठबंधन के अंदर का झगड़ा विपक्ष को भारी पड़ सकता है? इस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन अब भी महागठबंधन के भीतर का झगड़ा खत्म नहीं हो रहा है। अब आरजेडी और कांग्रेस फ्रेंडली फाइट करते हुए गिले शिकवे भुलाकर एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में बगल में मुकेश साहनी को बिठाकर, सीपीआई-एमएल के नेता को बिठाकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है, जो दरअसल बहुत पहले होनी थी, वो अभी हो जाएगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या आप ये कंफर्म कर सकती है आरजेडी की प्रवक्ता के नाते? डेफिनेटली आपको दिख जाएगा कल ही, जैसा कि बता रहे हैं, कल ही आपको देखने को मिलेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस पर। जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, आज की घोषणा आपने सुनी ही होगी साहिल जी। कहा गया है तेजस्वी जी के द्वारा कि जितनी भी जीविका दीदियों में जो सीएम हैं, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स, उनको उनकी सैलरी को बढ़ा करके हम 30,000 करेंगे। और क्योंकि और उनको हम कहते हैं कि उनका जॉब को एक तरह से परमानेंट किया जाएगा। और साथ ही साथ जो जो प्रेसिडेंट पोस्ट पे हैं, अध्यक्ष पोस्ट पे, कोषाध्यक्ष पोस्ट पे, उनको 2-2 हजार महीने दिया जाएगा। बहुत लोग इसका बहुत बड़ा बवाल बना रहे हैं, पैसे कहाँ से लाओगे भाई? 15,000 पहले से ही मिलता था, तो 15,000 और हम इसमें इंक्लूड करने जा रहे हैं, 30,000 करने जा रहे हैं। कितना खर्च पड़ेगा? मुश्किल से 225 करोड़। अब 225 करोड़ का मैं हिसाब दे दूं तो इसी साल अप्रैल और मई के महीने में एक यात्रा निकाले थे नीतीश कुमार जी, सिर्फ उसमें 600 डिजिटल रथ मंगाए गए थे, उसी का खर्च पड़ गया था 225 करोड़। अब आराम से कर सकते हैं, इसलिए इस पे इतना हवा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जो महिलाएं सरकार के हर काम में मदद करती हैं, क्या उनको उन सहायता राशि नहीं मिलनी चाहिए? कुछ उनके साथ सपोर्ट सिस्टम नहीं होना चाहिए? इसलिए हमको लगता है कि एक तरीके से तेजस्वी जी ने जो जो ऐलान किया है, वो पुरुषों को भी मुक्त कर रहा है पितृसत्ता के बोझ से, और साथ ही साथ उन महिलाओं को मेहनताना दे रहा है जिन महिलाओं को मेहनताना नहीं मिला है। अगर हम ब्याज माफ कर रहे हैं तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हैं? सभी लोगों को, मुझे तो लगता है कि ये ऐलान करना चाहिए था, सिर्फ तेजस्वी जी को नहीं, हर पार्टी को ये कहना चाहिए था। क्योंकि आप ही की इंडिया टुडे की रिपोर्ट में ही आया था कि 1 करोड़ 9 लाख महिलाएं माइक्रो फाइनेंसिंग के कर्ज के तले डूबी हुई हैं। 20 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। 10,000 जो इन्होंने दिया था, उसके बाद सारे सूदखोर जो जितने भी लोग हैं पहुंच गए, उनके बच्चों को अगवा कर लिया गया, ये कहते हुए पहले मेरा पैसा चुकाओ तब बेटी वापस देंगे। तो ये बिहार की परिस्थिति है। तो महिलाओं के उत्थान के लिए तो ये बड़ी दिलचस्प बात है, और ये अच्छा है प्रियंका भारती जी की मेरे पूछने के पहले ही आपने बता दिया कि पैसे कहां से आएंगे, 225 करोड़। लेकिन सिर्फ 225 करोड़ का हिसाब नहीं होगा जब बिहार में चुनाव होंगे, क्योंकि आपके गठबंधन को भी और उसके बाद में एनडीए को भी बहुत सारे पैसों का हिसाब चुकाना होगा, क्योंकि बहुत सारे वादे बड़े बड़े किए गए हैं। मुझे धनंजय गिरी के पास जाना है, लेकिन उससे पहले जरा एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि ये जीविका दीदी क्या है, क्योंकि एक बार फिर हम कह सकते हैं कि रिविजिट हो रहा है जीविका दीदी को लेकर। तो गांव कस्बों के भीतर 10-12 महिलाओं का यह समूह होता है, और इन महिलाओं के समूह को आजीवन प्रोत्साहन सोसाइटी में निबंधन के लिए महिला को रोजगार के लिए कर्ज का इंतजाम किया जाता है। और जीविका दीदी साख सरकारी संघ के रास्ते से सस्ते में कर्ज मुहैया किया जाता है। 5,000 से 2 लाख रुपए तक का कर्ज इन 10-12 दीदियों के समूह को, यानी महिलाओं के समूह को दिया जाता है। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी हम इसे कह सकते हैं। और 2 लाख कर्ज उन्हें चुकाने के लिए 3 साल का वक्त दिया जाएगा। और क्यों अहम है जीविका दीदी? क्योंकि अचानक हम देख रहे हैं कि पहले नीतीश सरकार ने घोषणा कर दी, 10,000 रुपए का सीड कैपिटल, वो जो कह रहे हैं वो उन्होंने उन समूह को दिया है। लेकिन पूरे बिहार में 1.40 करोड़ जीविका दीदियां रजिस्टर्ड की गई है, और 50 लाख जीविका दीदी और भी रजिस्टर करने का लक्ष्य रखा गया। उसमें से करीब करीब आधी जीविका दीदियों को, 75 लाख महिलाओं को नकद पैसे 10,000 रुपए दिए गए हैं, और 1.11 करोड़ नए आवेदन यहां पर मांगे गए। तो आप अगर देख सकते हैं तो करीब करीब 57,794 करोड़ रुपए सरकार के तरफ से कर्ज के रूप में बांटे गए हैं, और 50 लाख से अधिक जीविका दीदियां लखपति बनी है, यह भी दावा सरकार की तरफ से किया गया है। इसी के मद्देनजर अगर हम देखें धनंजय गिरी जी, तो आपने जो 10,000 रुपए दिए, उसे एक तो तेजस्वी यादव रिश्वत कह रहे थे कि उनका कहना है कि मां बहन योजना की घोषणा हुई और उसके बाद 10,000 रुपए बांटे गए। तो सबसे पहले तो वो उसको रिश्वत कह रहे हैं,
और उसको काउंटर करने के लिए अब जो उनकी मैनेजर्स होंगी, एक तरीके से कम्युनिटी मोबिलाइजर्स होंगी, उनको 30,000 रुपए की तनख्वाह, डबल तनख्वाह देकर एक तरीके से सरकारी नौकरी में उनको परमानेंट किया जाएगा। काउंटर दिया जा रहा है आपको, धनंजय गिरी जी। साहिल जी, रिश्वत से रिश्ता पुराना है तेजस्वी जी का। रिश्वत उनके पिताजी से लेकर उन तक ये पूरा कोर्ट के केसेस वो देख रहे हैं, वो रिश्वत के ही मामले चल रहे हैं। और जब अपनी आजीविका पे उनको खतरा नजर आया तब उनको जीविका दीदी की याद आई। अभी तक तो बाहुबलियों की चिंता करने वाले दल को बहनों की चिंता तब हुई जब चुनाव सर पे मंडराने लगा। जब अपनी आजीविका पे, जब तो सत्ता में रहे तो सिर्फ अपनी बहनों की चिंता की है कि बड़ी बहन कैसे राज्यसभा चली जाए या लोकसभा जीत जाए, छोटी बहन कैसे यहाँ से लड़ ले वहां से लड़ ले। अभी तो घर में जूता बाजार चल ही रही है, बहन छोड़ के चली गई तो अब क्या, एक भाई दादी का फोटो लेके घूम रहे हैं तो दूसरे भाई घर घर को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, 3.25 करोड़ घरों में नौकरी देने का। अभी तो इसका डाटा निकालिएगा तो पैसे कहां से आए कुछ पता ही नहीं चल सकता है। दूसरी बात, जब अपने ऊपर आया उनके, बिहार में नीतीश जी एनडीए के शासनकाल में एक बड़ा मॉडल खड़ा हुआ जिसमें आपने बताया 1,40,45 लाख दीदियां जुड़ी हुई है। जिस तरह से स्ट्रेंथन किया गया है, हर पंचायत को, हर गांव को, समाज को स्ट्रेंथन किया गया है, आधी आबादी को जो स्ट्रेंथन किया गया है। 2007 में पुलिस में भर्ती में भी आरक्षण किया गया, सबसे ज़्यादा महिलाएं पुलिस में बिहार में है। जिस तरह से पंचायतों को स्ट्रेंथन किया गया है, गांधी के सपने ग्राम स्वराज्य को जमीन पर उतारा गया, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को, ओबीसी ईबीसी सबको सहभागिता बराबर की गई है। तमाम तरह की जो योजनाएं सरकार में चल रही है। और अपनी लगातार हताशा निराशा देख करके आप अभी फ्रेंडली फाइट की बात कर रहे थे, शायद जी तो पहली बार सुन रहा हूं। फ्रेंड में फाइट कैसा, और फाइट हो गया तो फ्रेंड कैसा, ये तो कमाल की बात है। आप कह रहे फ्रेंडली फाइट, अरे फाइट हो गया तो फ्रेंड रहा कहां, फाइट हो गया तो फ्रेंडशिप खत्म हो गई। तो ये जो है ये सत्ता लोलुप लोगों का गठबंधन है। और कांग्रेस की कलई तो खुद कांग्रेस अध्यक्ष ने कल खोली है कि भाई वही उतना ही वादा करो जितना पूरा कर सकते हो तेलंगाना में। इस पर सारे मीडिया में चला है। और तेजस्वी जी की अकुलाहट लगातार दिख रही है। वो नौकरी के नाम पर, अब तेजस्वी जी नौकरी की बात करते तो लोग घबरा जाते हैं कि कहीं हमारा भी जमीन मकान घर द्वार तो जमीन जायदाद तो लिखवा तो नहीं लेगा, क्योंकि यही केस उस ऊपर चल रहे हैं अदालत में। इसी सारे संज्ञान ले रखा है। ये फ्रेंडली फाइट पर तो मैं, नाम पर जमीन मकान, फ्रेंडली फाइट पर तो मैं अजय उपाध्याय जी से पूछूंगा। लेकिन प्रियंका भारती, जरा इस बात का जवाब तो मिलना चाहिए कि देखिए, अगर आप घोषणा करती है, माए बहन की घोषणा करती है, कार्ड बनवाती है, तो वो तो ठीक है, वो तो चुनावी वादा हो गया। लेकिन अगर बीजेपी और जेडीयू की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार 10,000 रुपये देती है तो वह रिश्वत कैसे हो गई? भाई जीविका दीदी तो पहले से थी, सीड कैपिटल के तौर पर 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं, तो आप इसे रिश्वत क्यों कहना चाहती है? पहली बार रिश्वत का इस्तेमाल किया गया शब्द। हमको जहां तक याद है कि ये लोग कहे थे कि हम 2 लाख रुपए देंगे, और 2 लाख रुपए में अब तो आप ही के कंक्लेव में अमित शाह जी बोल गए कि नहीं नहीं, वो तो हम शुरू का सीट मनी था 10,000, बाकी महिलाओं को लोन लेना होगा। हम आपके चैनल से बिहार की हर महिला को संदेश दे रहे हैं, देख लीजिए ये लोग आपके खिलाफ हैं। सरकारी नौकरी तक नहीं मिलने देंगे ये लोग आपको, क्योंकि क्योंकि इनके लिए तो पीएम केयर फंड होता है, टेक केयर कर लेता है इन लोगों का। लेकिन युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उनके टेक केयर के लिए ऐसा कोई फंड नहीं होता है ना। इसलिए हम नौकरी की बात कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप सरकारी नौकरी का मजाक बनाते हैं, जीविका दीदियों का मजाक बनाते हैं, आप बिहार का मजाक बना रहे होते हैं, बिहार के लोगों का मजाक बना रहे हो। और दूसरी बात कि हमने ये कहा कि हम इंटरेस्ट को, हम जो उनका ब्याज है हम उसको माफ करेंगे, क्या गलत बोले? खाली आप अपने दोस्तों का ब्याज माफ कीजिएगा और दोस्तों को देश से पैसा लेके बाहर भागने दीजिएगा। ये सब तो बिहार में नहीं चलेगा। और साथ ही साथ हमने जितने भी स्कीम्स की अनाउंसमेंट करी, कहीं भी आपने उसमें ध्रुवीकरण देखा? सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कहीं भी हो रहा हो, बुर्खा की बात चल रही हो? नहीं। हमने हमेशा से रोजगार, बेरोजगारी पर, युवाओं पर, इसी पर फोकस किया और उसी पर करेंगे। धनंजय गिरी जी को भी अभी तो प्रियंका जी ये ठीक है। मुझे एक बात बताइए, जेडीयू तो ये भी कहती है ना कि भाई जो 125 यूनिट बिजली हमने माफ की हुई है उस पर हम पैसा नहीं ले रहे हैं, वो भी तो सभी समुदायों को दिए हुए हैं। 10,000 रुपए जीविका दीदियों को हम जो दे रहे हैं वो भी तो सभी समुदायों को हम दे रहे हैं। वहां पर थोड़ी ना हम देख रहे हैं कि कौन कौन से समुदाय से हैं जीविका दीदी। 5 करोड़ नौकरी का वादा जो कर रहे हैं वो भी तो सभी समुदाय के लिए कर रहे हैं। तो ये तो मुद्दा कहीं ना कहीं गैर लागू हो जाता है ना। झूठ पूरा बहता है एनडीए में। आपको याद है जब बिहार में कास्ट सर्वे हमने करवाया था, 94 लाख गरीब परिवार निकले थे और अनाउंसमेंट हुआ था कि सबको 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। अंत में उन्होंने क्या किया उस स्कीम का? पहले तो ठंडे बस्ते में डाला और एंड में 94 लाख परिवार में लॉटरी का सिस्टम निकाले हैं। पहले आप स्कीम भेजिए। कैसे? ठीक है धनंजय गिरी, जल्दी से जवाब दीजिए कि आप भेद करके स्कीम्स बांट रहे हैं। तो ये लोग बेवकूफ बनाते हैं बिहार के आवाम को, और कुछ देखिए साहिल जी,
हमारी योजना कोई आज की नहीं है। 20 वर्षों से हम सरकार में हैं, जन सरोकार में हैं। स्टेप बाय स्टेप समाज को स्ट्रेंथन किया गया है। 2007 में ही महिलाओं को आरक्षण दिया गया, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को आरक्षण दिया गया, समाज में स्ट्रेंथन किया गया पूरे समाज को। आज से 3000 साल पहले की बात है साहिल जी, बिहार में एक डकैत हुआ, उसका नाम था अंगुली मार, लेकिन सामाजिक रिकॉर्ड में, इस मगध के रिकॉर्ड में उसका नाम था अहिंसक। बिहार में एक परिवार हुआ जिसने नाम दिया सामाजिक न्याय, लेकिन सामाजिक न्याय के नाम पर उसने सिर्फ अपनी पारिवारिक आय जमा की, दूसरों की जमीन, मकान, घर द्वार, गहना गुड़िया, तमाम प्रॉपर्टीज लेकर के अपने गले में लटका रखी है। अपने अपने पुत्र, अपने पुत्रियों के नाम से 143 भूखंड, 34 भूखंड जो जेल के गेट पर खड़े हैं, जो चारा घोटाला में ऑलरेडी सजा याफ्ता हो चुके हैं। इस परिवार ने बिहार को इतना लूटा है कि बिहार इनके टूटा हुआ है, पर बिहार दिखता है आपको। दूसरी बात साहिल जी, एक मिनट कंप्लीट करने दीजिए मुझे। हमने हमेशा जीविका दीदी की चिंता की, लखपति दीदी की चिंता की, ड्रोन दीदी की चिंता की। इनको मौका मिला तो अपनी दीदी की चिंता की, सगी बहना की चिंता की, हम लोगों ने करोड़ों बहनों की चिंता की है। नीतीश कुमार जी ने तो अब तो बोल रहे हैं ना 30,000 रुपए बढ़ा देंगे, 40 लाख 15,000 का 30,000 स्ट्रेंथ कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के लिए। कम्युनिटी मोबिलाइजर जो होती है उनके सीधे 30,000 किए जाएंगे। प्रियंका भारती, 20 सेकंड है आपके पास, उसके बाद मुझे कांग्रेस के पास भी जाना है और उसके बाद नवल किशोर जी के पास भी जाऊंगा मैं। जल्दी से प्रियंका। महिलाओं का नाम लेते हैं लेकिन महिलाओं का भला नहीं करते हैं। आज का फ्रंट पेज का ये खबर है कि 12,431 पुरुषों को, जो इनका एक योजना होता है मुख्यमंत्री महिला लड़की बहन योजना, सब मर्दों को लड़की बना करके 1,500 रुपया महीना दे रहे थे। ये है इनका महिला प्रेम, देख लीजिए आप लोग। और महिलाओं का प्रेम क्या है? पुलिस विभाग की बात करते हैं। गया में पुलिस बहाली हो रहा था ना, महिला दौड़ लगाने के लिए गई थी, फेंट हो गई, एम्बुलेंस में उसका रेप हुआ है। ये महिलाओं का सम्मान करेंगे? महिला सम्मान आपकी बस की बात नहीं है। आप लोग छीटाकसी कर सकते हैं, और जिस पार्टी के मुखिया ही महिलाओं को रेट लगाते हैं वो महिलाओं लेकिन आज की स्थिति में जब चुनाव सर पर है तो दोनों ही गठबंधनों के लिए महिला वोट सबसे ज्यादा सर पर है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक योजनाओं की घोषणा की जा रही है। नवल शर्मा जी, आपके पास मुझे आना है, लेकिन उससे पहले जरा वो एक बार मैं प्रतिक्रिया दिखाना चाहता हूं जिसमें यह दिख रहा है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यह तो रिश्वत दी जा रही है। तो उस पर जरा नवल किशोर जी आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगा। जरा जल्दी से एक बार तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा था वो सुना देते हैं एक बार। और इससे पहले हमने जो प्रण लिया था और आप लोगों के सामने अपने संकल्प को साझा किया था, घोषणाएं की थी, इस सरकार ने उस घोषणाओं की भी, हमारे प्रण की भी नकल की। वो सबको पता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। माई बहन मान योजना के कार्ड में इन लोगों ने 10,000 रुपए बांटने का काम किया, एक रिश्वत के तौर पर बांटने का काम किया। उधार जो है इन्होंने दिया, बल्कि अमित शाह जी ने तो खुद ही कहा कि ये सीड मनी है, यानी उधार है। उधार मतलब ये 10,000 की भी वसूली लोग करेंगे। अब 10,000 में कौन सा व्यवसाय लोग शुरू कर सकते हैं, श्री अमित शाह जी बता सकते हैं। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं नवल जी। कुल मिलाकर आरोप उनका यह है कि वो घोषणा करते हैं, आप कॉपी करते हैं, और उसके बाद में रिश्वत देने का काम, सीधा सीधा आरोप तेजस्वी यादव का 10,000 रुपए पर। जी साहिल जी, सत्ता पाने की व्याकुलता क्या होती है? 20 वर्षों से राष्ट्रीय जनता दल सत्ता से दूर है, तो सत्ता पाने की व्याकुलता में व्यक्ति किस हद तक मानसिक बेचैनी का शिकार होता है, तेजस्वी यादव जी इसके बड़ा क्लासिक एग्जाम्पल है। अब ये जिस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं, बस एक घोषणा करना बाकी है इनके लिए कि बिहार वासियों को चांद पर फ्लैट देने का वादा करते हैं। एक घोषणा ये बाकी है। देखिए, हकीकत ये है कि बस मैं 2-3 बातें कहना चाहूंगा। पहली बात है कि यदि आप घोषणा कर रहे हैं तो जनता आपको 3 तरीके से देखेगी। पहला कि आपकी नीयत कैसी है, आपका नजरिया कैसा है, और आपका पुराना इतिहास कैसा रहा है। तो राष्ट्रीय जनता दल का इतिहास यह बताता है कि बिहार की माताएं और बहनें आज भी राष्ट्रीय जनता दल का नाम सुनते ही आतंकित हो जाती हैं, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का सीधा मतलब है कि फिर से जिस तरह 15 वर्षों तक वो घर में कैद होकर सिसकते रहती थी, उस दौर की पुनर्वापसी वो नहीं चाहती हैं। दूसरी बात कि आप पर वो क्यों भरोसा करें। लालू जी ने भी मैं अतिरिक्त जानकारी दे रहा हूं साहिल जी,
1995 के चुनाव में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने मैनिफेस्टो में कहा था कि अगर मेरी सरकार बनी तो मैं हर एक घर में एक नौकरी दूंगा। ये तेजस्वी यादव जी केवल नहीं किए, इनके पिताजी भी 1995 के चुनाव में कर चुके थे। अब जो मैं बता रहा हूं उसको आप फैक्ट चेक कर लीजिएगा। और लालू जी ने यह भी बताया था कि प्रति 300 की आबादी पर एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। वो सारे वादे कहां चले गए, आज तक उनका कोई नामो निशान नहीं है। एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि तेजस्वी यादव जी बिहार विधानसभा का शताब्दी समारोह मनाया जा रहा था, उसमें तेजस्वी यादव जी को लिखित भाषण दिया गया पढ़ने के लिए। तेजस्वी यादव जी लिखित भाषण भी नहीं पढ़ पाए। तेजस्वी यादव जी के शब्दों के उच्चारण को, तेजस्वी यादव जी की शैक्षणिक गंभीरता को सारे देशवासी देख रहे हैं। तो अगर तेजस्वी यादव जी नौकरी की बात करते हैं या तेजस्वी यादव विकास जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो बिहार के लोगों को एक बार की विकास नहीं होता, विश्वास नहीं होता है। क्योंकि लालू यादव जी से जब पत्रकार पूछा करते थे कि लालू जी आपने बिहार का विकास क्यों नहीं किया, तो लालू जी बोलते थे कि अरे बुड़बक, विकास से कहीं वोट मिलता है जातीय समीकरण से। मैं अपने जातीय समीकरण से नीतीश कुमार के विकास की हवा निकाल दूंगा। लोग पूछता था लालू यादव जी से कि बिहार में सड़क क्यों नहीं बना, तो बोलते थे कि अरे पैर में छाले पड़ जाएंगे। लोग पूछते थे कि बाढ़ आई हुई है लालू जी, तो लालू जी बोलते थे कि अरे गंगा मैया घर पर चल के आई है, मछली खाओ, मछली बड़ा पौष्टिक आहार होता है। लेकिन तो अभी ये तो है इन लोगों का इतिहास है। नहीं, लेकिन अभी तो राष्ट्रीय मकान की बात हो रही है, अभी तो अनाज की बात हो रही है, अभी तो नौकरी की बात हो रही है ना आज की स्थिति में। हाँ, लेकिन बस मैं वही आ रहा प्रियंका हूं, भारती जी को जवाब देना है अब आपको। देखिए, नहीं अभी मेरी नहीं, बात खत्म नहीं हुई साहिल जी, बस 1 मिनट का समय दिया जाए ना, बस 1 मिनट का समय दिया जाए। नहीं, एक मिनट का समय दिया आपने जाए। आपको बात करने का मौका मिलेगा, लेकिन देखिए, लेकिन आपने जो कहा है, जरा मुझे अजय उपाध्याय जी से पूछना है। वो प्रियंका ऐतिहासिक जी एक सत्य मिनट है। आता हूं आपके पास, लेकिन अजय जी, वो इतिहास का सत्य अजय जी, है। ये जो वादे और ये घोषणाएं की जा रही है उस पर कांग्रेस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं दिखाई दे रही है। और वो वादे और जो भी घोषणाएं आज की गई, अशोक गहलोत तो बात करने गए थे कि भाई थोड़े उम्मीदवार आगे पीछे कर लेते हैं, फ्रेंडली फाइट नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। तो कांग्रेस को पूछा जा रहा है कि हम ये घोषणाएं करेंगे कि ऐसे ही घोषणाएं हो रही है, ये साझा घोषणा मान के चले या सिर्फ तेजस्वी यादव जी की घोषणा मान के चले? देखिए, हम लोग के जो कार्यक्रम है साझा ही है, महागठबंधन का साझा कार्यक्रम है, इसीलिए उन्होंने कहा भी है माई बहन योजना के बारे में तेजस्वी जी ने। और जो घोषणाएं कर रहे हैं वो हमारी सहमति है, हम सबकी सहमति है, कोई ऐसी नहीं बात है। ये जो बार बार एक नैरेटिव चलाया जा रहा है कि एनडीए महागठबंधन में तकरार है, अरे भाई ये लोग जो है एनडीए वालों को अपना तकरार नहीं दिख रहा है। ये कहावत हमारे है कि ये छोड़ा ये गांव, पूछे छोड़ा कौन गांव। जल्दीबाजी में कनपट्टी में सिंदूर इनके यहां लग रहा है, कहानी लोग को बता रहे हैं। बताइए ना कौन फपक फपक के रो रहा था, अभी दिखा ना सब जगह। ये धधक के इनके लोग इधर उधर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। आपने देखा ईडी सीबीआई के कारण कई लोग मुंह लटका के चल रहे हैं एनडीए में। कोई शायर बन गया, चिराग पासवान शायर अचानक बन गए थे। और जो उपेंद्र कुशवाहा है वो अपना स्टेयरिंग जो है घुमा लिए, अचानक रात के 12 बजे घूम गए, अपने घर से निकले और अमित शाह के घर में घुसने की स्थिति में आ गए। उसी तरह मांझी जी अपमानित फील कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। देखिए ये सब कहानी चलाई जा रही है। सबसे हमें सीट का और कौन गठबंधन का साथी कौन कहां लड़ रहा है इससे हम लोग को लेना देना नहीं, न बिहार के लोगों को लेना देना है। बिहार भारत के सभी विकास के मानकों पर सबसे पिछले वो 13 सीटों पर चुनाव का ये मुद्दा है। चुनाव का मुद्दा है 10 सेकंड, 10 सेकंड चुनाव का मुद्दा 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, सिर्फ 10 सेकंड, जो 10 सेकंड आपका प्रश्न भी उत्तर भी दूंगा मैं। बिहार का जो सबसे ज्यादा आज महत्वपूर्ण मुद्दा है, आप देख रहे हैं, आपका कैमरामैन भी दिखा रहा है, देश के अलग अलग हिस्सों में ठूस ठूस के रेलगाड़ियों में बिहार के भाइयों को छठ में आना पड़ रहा है। और ये लंबी लंबी कहानी बना रहे हैं, ज्ञान देते हैं। ये ज्ञान देना बंद करे। कौन रोका है रेलवे में कि भाई सही से रेलवे संचालित ना हो? पलायन क्यों हो रहा है बिहार में 20 साल से?